हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं माय होलो लव नाम के एक कोरियन ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये वीडियो इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 1 वीडियो होने वाली है। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के शुरुआत में हम योजिन नाम के एक लड़की को देखते हैं। वो एक IT कंपनी की मालकिन थी। वो उसके कंपनी के नए इन्वेंटेड होलो नाम के एक AI मॉडल का प्रेजेंटेशन दे रही थी, जहाँ एक होलो नाम की ग्लासेस पहनने से होलो नाम की एक AI मॉडल अपीयर होगी, जो कि होलो ग्लासेस के मालिक की हर काम में मदद करेगी। ऐसा अनोखा इन्वेंशन अभी तक किसी ने भी नहीं किया था, इसलिए इस AI मॉडल को देख के कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स अमेज्ड हो जाते हैं। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद योजिन घर जा रही होती है, तभी कई गुंडे आके उसका पीछा करने लगते हैं। तो होलो योजिन को उन गुंडों से बचाने के लिए उसको गाइड करने लगता है, लेकिन गुंडे उसे पकड़ने के लिए उसके गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देते हैं। इसके बाद योजिन वहाँ से भागते भागते एक जगह पर जाके पहुँचती है। वो समझ चुकी थी कि वो गुंडे उससे उस होलो ग्लासेस को लेने के लिए ही उसका पीछा कर रहे हैं। तो वो उन ग्लासेस को उन गुंडों के हाथों से बचाने के लिए उन ग्लासेस को किसी को सौंप देने के बारे में सोचती है। तभी वहाँ सामने से सोयोन नाम की एक लड़की आ रही होती है। होलो उस लड़की को स्कैन करके योजिन को बताता है कि वो लड़की भरोसेमंद है, तो योजिन उसको वो ग्लासेस सौंप सकती है। योजिन होलो की बात मान के सोयोन के बैग में वो ग्लासेस छुपा देती है और इसके बाद वहाँ से चली जाती है। उस टाइम बाद गुंडे उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन उसके पास वो ग्लासेस ना देख के वो गुंडे उसे बेहोश करके उसे छोड़कर चले जाते हैं। आगे हमें सोयोन के बारे में पता चलता है। वो एक कंपनी में जॉब करती थी। वो अपनी जिंदगी में बहुत ही अकेली थी। उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था, यहाँ तक कि ऑफिस के कलीग्स के साथ भी उसके अच्छे रिश्ते नहीं थे, क्योंकि उसे फेस ब्लाइंडनेस की बीमारी थी, जिस वजह से वो लोगों के फेसेस को धुंधला देखती थी। इस बात को छुपाने के लिए वो किसी से भी उतना बात नहीं करती थी, जिस वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करते थे। सोयोन ऑफिस जाते हुए अपने बैग में उस ग्लासेस को देख के उसे पहन लेती है, जिसके बाद होलो उसके सामने अपीयर हो जाता है। तो पहले सोयोन उसको अचानक से उसके सामने आते हुए देख के चौंक जाती है, लेकिन बाद में वो उस बात को इग्नोर करके उस ग्लासेस को उतार के ऑफिस चली जाती है। रात में वो घर पे फिर से उन ग्लासेस को ट्राई करती है, जिसके बाद होलो फिर से अपीयर हो जाता है और उसे वहाँ देख के वो बहुत ही डर जाती है और उसे लगता है कि उसने भूत देख लिया है। तो वो भूत को भगाने के लिए मंत्रों का जाप करने लगती है, लेकिन फिर होलो उसके फोन को एक्सेस करके उसमें कॉल करके उससे बातें करता है और उसे एक बार फिर से उन ग्लासेस को पहनने बोलता है। तो सोयोन डर डर के उन ग्लासेस को पहन लेती है, जिसके बाद होलो अपीयर होके उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है कि वो एक AI प्रोग्राम है और पिछली रात उसके मालिक के साथ हादसा हो गया था, जिसके वजह से वो ग्लासेस उसके पास आ गई है। ये सब कुछ बोल के होलो सोयोन को बताता है कि उसके मालिक के यहाँ आने तक सोयोन उस ग्लासेस के साथ साथ उसे भी यूज कर सकती है, लेकिन सोयोन होलो को यूज करने में इंटरेस्टेड नहीं थी, इसलिए वो सब कुछ सुन के उन ग्लासेस को उतार के रख देती है। अगले दिन ऑफिस में एक कलीग जानबूझ के सोयोन को बहुत सारा काम देके चली जाती है, तो उसे बहुत रात तक ऑफिस में ही रहना पड़ता है उस काम को खत्म करने के लिए। तो काम करते हुए होलो उसके फोन में कॉल करके उसे बोलता है कि अगर सोयोन चाहे तो वो उसके काम को कुछ ही टाइम के अंदर अंदर पूरा कर सकता है। ये सुन के पहले सोयोन थोड़ा झिझकती है, लेकिन बाद में उन ग्लासेस को पहन के होलो से हेल्प मांगती है और होलो 3-4 दिनों का काम कुछ ही सेकेंड्स में फिनिश कर देता है। ये सब कुछ देख के सोयोन बहुत ही खुश हो जाती है। ऐसे ही करके होलो सोयोन को उसके हर एक काम में हेल्प करने लगता है, यहाँ तक कि उसे लोगों को पहचानने में भी हेल्प करता है, जिससे सोयोन की जो कमजोरी थी कि वो लोगों को ना पहचानने के कारण उनसे बातें नहीं कर पाती थी, वो भी दूर हो जाती है और धीरे धीरे करके सोयोन के कलीग्स भी उसके फ्रेंड्स बनने लगते हैं। इन सब से सोयोन बहुत ही खुश रहने लगती है। अब वो बिल्कुल भी अकेली नहीं थी। सोयोन के साथ रहते हुए होलो को पता चलता है कि सोयोन उसके बॉस कांगो को पसंद करती है। ये पता लगते ही होलो सोयोन को मोटिवेट करता है कांगो को उसकी मन की बात बताने के लिए। तो होलो के बात पर सोयोन बहुत ही हिम्मत करके कांगो को डेट पे चलने के लिए पूछने जाती है, लेकिन तभी वो कांगो को किसी और को किस करते हुए देख लेती है। ये देख के वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। सोयोन का दिल टूट गया था। वो रोते हुए यहाँ वहाँ भटकने लगती है। ऐसी हालत में होलो उसे सहारा देता है और उसके मूड को ठीक करने के लिए AI प्रोग्राम के जरिए सोयोन के घर को सजाता है।
है। ये सब कुछ देख के सोयोन बहुत खुश हो जाती है और अपने दुख को भूल के होलो के साथ एंजॉय करने लगती है। उधर एक आदमी जो कि बिल्कुल होलो की तरह दिखता था, वो होलो के लोकेशन को ट्रैक करते हुए सोयोन के घर में आ जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि उसी आदमी ने असल में होलो को बनाया है और उसका नाम है नांदो। नांदो सोयोन के घर में जाके सोयोन के पास से होलो ग्लासेस को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी होलो उससे रिक्वेस्ट करने लगता है ताकि नांदो कुछ और टाइम के लिए होलो को सोयोन के साथ रहने दे। वो दोनों जब बातें कर रहे थे तभी सोयोन उठ जाती है और नांदो को देख के नींद में उसे लगता है कि नांदो ही होलो है। उसे देख के सोयोन नींद में ही नांदो को किस कर लेती है। कुछ टाइम बाद उसे जब होश आता है तब वो वहाँ किसी अनजान आदमी को देख के डर के मारे नांदो से होलो ग्लासेस को लेकर वहाँ से भाग जाती है और उधर नांदो वहाँ सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो भी वहाँ से चला जाता है। नांदो घर पहुँचता है और वहाँ हम योजिन को देखते हैं और हमें पता चलता है कि योजिन नांदो की बहन है। असल में नांदो ही उस आईटी कंपनी की मालिक है, लेकिन किसी वजह से वो अपने आइडेंटिटी को सबके सामने नहीं लाता। नांदो घर में जाके लैब में जाता है और होलो के इतने दिनों के एक्टिविटीज को देख के ये डिसाइड करता है कि वो सोयोन को बीटा टेस्टर की तरह यूज करेगा, ये देखने के लिए कि क्या होलो इंसानों के साथ रहने के लिए काबिल है या नहीं। उधर होलो सोयोन को बताता है कि कांगो शायद उसको पसंद करता है और उस दिन कांगो ने उस लड़की को किस नहीं किया था। ये बोल के वो सोयोन को उस जगह का सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जहाँ वो दोनों देखते हैं कि वो लड़की कांगो को जबरदस्ती किस कर रही थी। ये सब कुछ पता चलने के बाद सोयोन खुश हो जाती है क्योंकि अब उसके पास एक चांस है कांगो के क्लोज जाने का। इसके बाद सोयोन फिर से होलो की मदद से कांगो को डेट पे चलने के लिए पूछती है और कांगो भी उसे हाँ कर देता है। उधर सोयोन और होलो की सारी एक्टिविटीज नांदो उसके लैब से देख रहा होता है। वो होलो और सोयोन के बढ़ती नजदीकियों से बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसके हिसाब से होलो सोयोन के साथ रहते रहते थोड़ा थोड़ा करके चेंज हो रहा है। आगे सोयोन खुशी खुशी कांगो से मिलने जाती है। तभी नांदो सोयोन को मैसेज करके बता देता है कि वो लोग कुछ ही दिनों बाद होलो ग्लासेस को उससे ले लेंगे। ये देख के सोयोन बहुत ही दुखी हो जाती है क्योंकि होलो अब उसके लिए सिर्फ एक फ्रेंड नहीं था बल्कि फ्रेंड से भी बढ़कर एक फैमिली मेंबर जैसा बन गया था। तो वो होलो से दूर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। सोयोन की ऐसी बुरी हालत देख के होलो को बहुत बुरा लगता है और वो नांदो के पास जाके उसे बहुत बुरा भला सुनाता है सोयोन के दिल को तोड़ने के लिए। इसके बाद वो सोयोन के पास जाके उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। ये सुन के सोयोन ठीक हो जाती है। उधर नांदो जब देखता है कि होलो ने उसके खिलाफ जाके सोयोन को उसके साथ रहने का प्रॉमिस किया है तब वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और तुरंत सोयोन से जबरदस्ती उन ग्लासेस को लेने निकल पड़ता है। उधर वो गुंडे उन ग्लासेस को लेने के लिए नांदो का पीछा करने लगते हैं। उन गुंडों से भागते हुए नांदो बाइक से गिर जाता है। तभी सोयोन नांदो को गिरते हुए देख लेती है। ये देख के वो उसके पास जाती है। तभी नांदो देखता है कि करंट का तार टूट के उन दोनों के ऊपर गिरने वाली है। ये देख के वो सोयोन को बचाने के लिए उसे वहाँ से दूर ले जाता है और उधर होलो उन दोनों को बचाने के लिए पूरे शहर के लाइट्स को ऑफ कर देता है। सोयोन को बचाते हुए नांदो और सोयोन एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आके सिचुएशन को संभालती है और पुलिस को देख के नांदो तुरंत वहाँ से चला जाता है। नांदो समझ गया था कि वो जबरदस्ती कभी भी होलो को सोयोन से नहीं ले सकता, इसीलिए वो ये प्लान करता है कि वो होलो को रिप्रोग्राम करके उसके अंदर से होलो और सोयोन के मेमोरीज को इरेज कर देगा। इसी प्लान के तहत नांदो सोयोन के नेबर में शिफ्ट होता है ताकि वो कैसे भी करके उन ग्लासेस को एक्सेस करके होलो को रिप्रोग्राम कर सके। सोयोन नांदो को शिफ्ट होते हुए देखती है, लेकिन फेस ब्लाइंडनेस की बीमारी की वजह से वो उसको पहचान नहीं पाती। होलो की मदद से सोयोन धीरे धीरे करके कांगो से दोस्ती बढ़ाने लगती है, लेकिन कांगो के साथ वो उतनी कंफर्टेबल नहीं रह पाती जितनी कंफर्टेबली वो होलो के साथ रहती थी। कांगो से ज्यादा उसे होलो के साथ रहना अच्छा लगने लगा था। आगे सोयोन ये डिसाइड करती है कि वो कांगो को होलो और उसके फेस ब्लाइंडनेस की बीमारी के बारे में बता देगी। ये सोच के वो कांगो से मिलने के लिए तैयार होने जाती है। तभी नांदो मौका देख के छुपके से सोयोन के घर में आता है और उन ग्लासेस में एक चिप लगा के रिकवरी के प्रोसेस को स्टार्ट करने की तैयारी करने लगता है। ये सब कुछ करके वो जल्दी जल्दी सोयोन के घर से निकलने जाता है, लेकिन जल्दबाजी
उसी में वो सोयोन के घर के बाहर गिर जाता है और तभी वहाँ सोयोन आके उसे ऐसी हालत में देख लेती है। ये देख के सोयोन उसे घर में ले जाके उसकी मरहम पट्टी करती है। सोयोन को उसका इतना ध्यान रखते देख के नांदो को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद सोयोन कांगो से मिलने जाती है और उधर नांदो रिकवरी के प्रोसेस को स्टार्ट करने जाता है। इसके बारे में जब होलो को पता चलता है तब वो नांदो से मिन्नतें करने लगता है ताकि वो सोयोन के मेमोरीज को उसके पास से इरेज ना करे, लेकिन नांदो होलो की एक भी बात नहीं सुनता और रिकवरी प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। लेकिन होलो को तो सोयोन के साथ ही रहना था, इसीलिए रिकवरी के टाइम होलो अपने आप ही खुद में चेंजेस करके खुद के रिकवरी प्रोसेस को रोकने की कोशिश करने लगता है। होलो की इतनी पावर देख के नांदो दंग रह जाता है। उधर सोयोन कांगो से मिलती है और उसे होलो के बारे में बताने लगती है, तो ऑब्वियसली कांगो पहले विश्वास नहीं करता, इसीलिए सोयोन कांगो को वो ग्लासेस पहनने बोलती है। कांगो उन ग्लासेस को पहन लेता है, लेकिन सिंस तब होलो की रिकवरी चल रही थी इसीलिए उन ग्लासेस को पहनने के बाद कांगो होलो को देख नहीं पाता और उसे लगता है कि सोयोन उससे मजाक कर रही है, इसीलिए वो सोयोन से रूठ के वहां से चला जाता है। इससे सोयोन बहुत ही दुखी हो जाती है और फिर जब वो देखती है कि होलो भी डिसअपीयर हो गया है तब वो बिल्कुल ही टूट जाती है और होलो को पुकार के फूट फूट के रोने लगती है। ये सब कुछ उन ग्लासेस के कैमरे से नांदो देख लेता है। सोयोन को रोते हुए देख के वो खुद को संभाल नहीं पाता और सोयोन की खुशी के लिए होलो के रिकवरी प्रोसेस को स्टॉप कर देता है और इसके बाद होलो बन के सोयोन के पास जाता है और उसे संभालता है और बोलता है कि अब से वो हमेशा उसके साथ रहेगा। ये सुन के सोयोन नॉर्मल हो जाती है। आगे सोयोन धीरे धीरे करके ये समझ जाती है कि वो होलो से प्यार करने लगी है, इसलिए उसे कांगो के छोड़ के जाने से भी ज्यादा होलो के डिसअपीयर होने से दुख हुआ था। ये समझ जाते ही वो होलो से डिस्टेंस मेंटेन करने लगती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि जितना वो होलो के साथ रहेगी उतना ही वो उसको चाहने लगेगी। उधर नांदो भी समझ गया था कि वो भी सोयोन को पसंद करने लगा है। आगे हमें पता चलता है कि मैजिक मिरर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट चांगसन ने ही होलो ग्लासेस को चुराने के लिए योजिन के पीछे गुंडे भेजे थे, तो चांगसन अब भी होलो ग्लासेस के पीछे ही पड़ा था और उसे उन ग्लासेस को ढूंढते हुए नांदो और सोयोन के बारे में पता चला था, लेकिन अभी तक उसे ये पता नहीं था कि सोयोन के पास ही वो ग्लासेस है। तो एक दिन सोयोन ऑफिस के काम के सिलसिले में मैजिक मिरर कंपनी में जाती है। वहाँ उसकी चेकिंग करते हुए कंपनी के स्टाफ को पता चल जाता है कि उसके पास ही वो ग्लासेस है। ये जब चांगसन को पता चलता है तब वो सोयोन को पकड़ने के लिए उसके पीछे गुंडे भेज देता है। उधर नांदो जो कि उस होलो ग्लासेस के मदद से सोयोन को हर वक्त देख रहा था, उसको जब भनक लगती है कि सोयोन किसी मुसीबत में है तब वो सोयोन को बचाने के लिए तुरंत उसके पास जाने के लिए निकल पड़ता है। उधर गुंडे सोयोन को पकड़ लेते हैं और उसके पास से उस ग्लासेस को लेके उसे बेहोश करके कहीं ले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सोयोन को ढूंढते हुए नांदो आ जाता है। उसको देख के गुंडे उसको गाड़ी से मारने ही जाते हैं कि तभी होलो अपनी पावर से बाकी सभी गाड़ियों को उन गुंडों के गाड़ी के सामने लाके उस गाड़ी को रोकता है, जिसके बाद नांदो गुंडों को मार के सोयोन को गाड़ी से बाहर निकालता है। सोयोन तब बेहोश थी, तो नांदो उसे होश में लाने के लिए उसको सीपीआर देता है, जिसके बाद कुछ टाइम बाद सोयोन को होश आ जाता है और वो पहली बार के लिए होलो यानी कि नांदो को ठीक से देखती है। और यहाँ पर ही ये पार्ट खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। स्टे ट्यून्ड।